बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा इकराम, आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 2 जो है वो गैर मुस्लिमों से ख़ानदानी और माशरती ताल्लुकात की नौइयत पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर अगर हम अपने कंटेंट पर जाएं तो आप देखते हैं कि इसमें शुरू में गैर मुस्लिमों से ख़ानदानी ताल्लुकात और फिर सिला रहमी। तो आपने जब भी कोई किताब पढ़नी है, मुताला करना है, तो आपने उसमें कंटेंट लिस्ट जो है उसकी हेडिंग्स को गौर से देखना है सबसे पहले, और फिर यूनिट के तारुफ पर जाइए और सबसे पहले यूनिट के मकासद के ऊपर गौर कीजिए। जिस तरह अब आप देखें कि जिस तरह लिखा हुआ सिला रहमी का मफहूम है, गैर मुस्लिमों से ख़ानदानी ताल्लुकात और खूनी रिश्तों की अहमियत है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब आप इन्हीं 3 पॉइंट्स की अहमियत को सीरत की रोशनी में उजागर कर सकें, इसका मतलब है ये तीनों चीज़ों का मवाद आपके यूनिट में मौजूद है। इसी तरह गैर मुस्लिम रिश्तेदारों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था, वो यहाँ पे मवाद मौजूद है। मतलब जो मकासद हैं उसके मुताबिक आपका मवाद यहाँ पर किताब में मौजूद होगा। और इसी तरह बाकी आप तमाम मकासद को देखें, और अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको मैं इस यूनिट के बिल्कुल एंड में लेके जाता हूँ। आखिर में अगर आप नोट करें, ये देखें आप कि खुद आजमाई है। यहाँ पे खुद आजमाई में भी वही आपका मवाद है कि जिस तरह सिला रहमी का मफहूम है, अगर मुस्लिम से खानदानी ताल्लुकात हैं, खूनी रिश्तों की अहमियत को सीरत की रोशनी में उजागर करें। तो अब आपने ये तीनों पॉइंट्स आपने पीछे आपके मवाद में मौजूद होंगे। इसी तरह वो सवाल है कि गैर मुस्लिम रिश्तेदारों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल बयान करें। तो आप यूनिट पढ़ें, उसके अंदर इन्हीं हेडिंग्स के ज़ेल के अंदर इसका मवाद मौजूद है। और इसी तरह आप देखें गैर मुस्लिम वालदैन से उसने सलूक से मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजाहत करें। इसी तरह गैर मुस्लिमों से माशरती ताल्लुकात को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वाज़ेह करें। तो इसी तरह गैर मुस्लिमों के लिए हदाया और तहाइफ और दावत के जवाज़ पर तफसील बयान करें। और इसी तरह गैर मुस्लिम पड़ोसियों से मुतालिक जो है इस्लामी तालीमात क्या हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम के मस्जिद में क़याम से मुतालिक जो तालीमात हैं वो सीरत के तनाज़ुर में बयान करें। इसी तरह जनाजा है, मियत का एहतराम है और ताज़ियत है, इससे मुतालिक क्या इस्लामी तालीमात हैं जो गैर मुस्लिम से मुतालिक हैं। और इस तरह गैर मुस्लिमों के जो मजहबी मुक़द्दसात हैं या उनकी इबादत गाहें हैं, उनके एहतराम से मुतालिक इस्लाम की क्या तालीमात हैं। तो आप देखें इसके जवाब, तमाम सवालात के जवाब मुतल्लिका यूनिट से तलाश करें और मज़ीद तफसील के लिए माखिज़ और मसादिर से रुजू करें। तो आपने जो किताब आपके यहाँ पर ऑनलाइन मतलब मौजूद है सिस्टम में, और आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप ऑनलाइन सॉफ्ट बुक्स पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये किताब आपको बीएस इस्लामिक स्टडीज के जेल के अंदर 4954 कोड को सर्च करने से आपको ये किताब आपको मिल जाएगी। तो इसकी इन्हीं मौज़ूआत की मजीद अगर आप तफसील में जाना चाहते हैं तो नीचे सोर्सेज मजीद इसमें वजाहत है कि आप इन चीज़ों को मजीद तफसील से पढ़कर अपने इन यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, मजीद अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम पीछे वापस आते हैं इसके अंदर आपने अच्छा फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किताब में एमसीक्यूज जो है आपका किताब में मतलब पेपर में आपकी 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब एमसीक्यूज जो है जिस तरह अब आप देखते हैं, ये पहला पैराग्राफ अगर आप ऊपर नोट करें यहाँ पर, तो ये देखें लफ्ज़ इस्लाम के लुग़वी माना अमन और सलामती के हैं। तो इस्लाम का लुग़वी माना, अच्छा कोई डेट आ रही है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आ, आयत का तर्जुमा है उसके अंदर से अल्फाज में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। हदीस जो है उसके अंदर से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, और मतलब ये सारी तफसील जो है आप जब पढ़ेंगे तो किताब जो है, मैं अपने इस मौजू में मवाद में स्लाइड्स पर इस वजह से नहीं गया क्योंकि ना एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्विज आपने करने में एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, और जब तक आप किताब का सही से मुतालिया नहीं करेंगे, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर सारा मवाद तो मौजूद नहीं हो सकता है आपकी किताब का, किताब में तो तफसील होगी। तो इसलिए आपने सबसे ज्यादा आपने फोकस अपनी बुक को करना है। और जितनी आयात आ रही हैं, वला तासु फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, जमीन में फसाद करते हुए हद इत्दल से मत निकलो। फितना जो है वो कत्ल जो है उससे, फितना फसाद को कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म करार दिया गया है। और इसी तरह जो है वो आगे आप गैर मुस्लिमों से खानदानी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो सिला रहमी का मफहूम है। अब आप देखें वही वो जो शुरू में आपके मकासद में और नीचे मैंने एक्सरसाइज में आपको दिखाया था। तो ये तारुफ जो है, अब तारुफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मतलब ये तारुफ जो है आपका, जिस तरह यहाँ पे आप ये पहला पैराग्राफ यूनिट का तारुफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इन यूनिट्स के जितने भी आपके सवाल नीचे बनते होंगे ना, तो इसको आप जो है ना मतलब इस तारुफ को आप अपने सवाल के शुरू में बयान कर सकते हैं। इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरह फिर यहाँ पे आपने देखा कि गैर मुस्लिमों से खानदानी ताल्लुकात, सिला रहमी का मफहूम क्या है। अब सिला रहमी से मुराद है रिश्तों को जोड़ना। अब ये आपको पता होना चाहिए सिला रहमी का मफहूम रिश्तों को जोड़ना है, ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया
کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے بھلائی کرنا. تو یہ اب آپ کی جو آیت کا ترجمہ ہے نا، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے اور رشتہ داروں سے اس نے سلوک سے متعلق کیا فرمایا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کے اندر والدین سے اس نے سلوک سے متعلق اور صلہ رحمی سے متعلق کون سی آیت موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور صلہ رحمی سے متعلق آیت آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق اللہ، حقوق الرسول باب یا حقوق العباد میں اپنے حقوق قرابت ہیں ان کو جوڑے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قطع تعلقی کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں کیا بیان ہوا. یہ شارٹ کوسچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کر لینا ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں، اے منافقو تم سے توقع ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم فساد برپا کرو گے اور قرابتی رشتہ داروں کو، رشتوں کو توڑ لو گے. تو مطلب یہ اس کی پھر اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت کیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے سوال میں نا، ایکسرسائز میں سوال میں آپ نے دیکھنا ہے ہیڈنگ کون سی پوچھی جا رہی ہے، وہی ہیڈنگز آپ نے یہاں آ کے تیار کر لینی ہے. انشاءاللہ آپ کا سوال اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اسی طرح ایک جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کو عہد کو نہیں توڑتے. اسی طرح صلہ رحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا امتیازی وصف ہے. تو اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد ہے نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ آپ نے مواد جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس واقعے کو یاد بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا غیر مسلم رشتہ داروں سے. سوال ہے چینج ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر مثالیں آ رہی ہیں، اس کے اندر واقعات آ رہے ہیں، وہ آپ اپنے سوال کے لیے تیار رکھیں. اچھا، اسی طرح میں نے کہا جتنی نمبرنگ آ رہی ہے نا وہ لازمی یاد ہونی چاہیے. نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، ہر واقعے کے امپورٹنٹ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح جنگ بدر میں مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کتنے مارے گئے. 70 ایم سی کیوز بن سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو بھی دعا دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، غیر مسلم والدین سے حسن سلوک اور سیرت طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم والدین سے جو حسن سلوک سے متعلق جو ہے وہ کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، قرآن میں کیا آتا ہے اس کے متعلق. ٹھیک ہے، آگے حدیث میں اس سے متعلق کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص کا واقعہ آ رہا ہے نیچے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے ملتا ہے کہ جب وہ کیا تھیں ان کی، وہ خود تو بہت اچھی مسلمان تھیں لیکن ان کی والدہ جو تھیں قتیلہ جو تھیں وہ اسلام سے بہرہ یاب نہ ہوئیں. تو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت سے پہلے طلاق دے دی تھی. ایک دفعہ جب وہ مدینہ آئیں تو حضرت اسماء نے کچھ روپے اور حضرت اسماء سے انہوں نے کچھ روپے مانگے. حضرت اسماء ان کی مدد کرنا چاہتی تھیں لیکن ان کے شرک کی وجہ سے روپے دینے میں متعمل ہوئیں، کہ شک میں پڑ گئیں کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. پھر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہیں کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی مطلب نہیں منع کیا اس سے بھی. تو اسی طرح تحفے تحائف کا نیچے واقعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مثالیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کہ قرض سے متعلق ایک مثال آ رہی ہے. پھر ایک یہودی عورت نے زہر البکری لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع کر دیا اور اس زہر کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس کے واضح طور پر نظر آ رہے تھے حالانکہ. تو بہرحال غیر مسلموں سے معاشرتی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، اور سید جلال الدین عمری اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ایم سی کیوز ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ہر پیراگراف کی پہلی لائن، ہر آیت اور حدیث کا ترجمہ، اس کے الفاظ آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنے ہیں. نمبرنگ کوئی آ رہی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا مختلف اسباب کی وجہ سے عملاً ایک تکثیری معاشرے میں تبدیل ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تکثیری معاشرہ یعنی جس کے اندر کثرت سے مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ، مختلف زبانوں کے رہنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسلام مذاہب کے اختلاف کو گوارا کرتا ہے. اسلام کس کو گوارا کرتا ہے؟ مذاہب کے اختلاف کو گوارا کرتا ہے. ایم سی کیوز ہے آپ کا. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے بارے میں کسی پر جبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ہر واقعے کی تفصیل، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. آپ کو ایم سی کیوز ہے. اس کے والدین اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی، مسیحی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے. اسی طرح غیر مسلموں سے ہدیہ تحفے طائف لیے جا سکتے ہیں، نہیں لیے جا سکتے. قرآن کیا کہتا ہے اسے متعلق کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کی، یعنی جو لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ تمہیں اچھائی اور حسن سلوک سے منع نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، سماجی زندگی میں تحفہ اور ہدائف، تحائف اور ہدایا، اس کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کس کا لین دین کرو؟
हदाया का लेन देन करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। इसी में से अगर एमसीक्यूज बन सकता है तो किसी एक वर्ड को उठा लिया जाए कि डैश का लेन देन करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। हदाया का लेन देन करो, हदाया का लेन देन करो, डैश में इजाफा होगा, मोहब्बत में इजाफा होगा। एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ठीक है। मतलब आपको ये चीजें, इसी तरह मिस्र के रास्ते में एक ईसाई हाकिम था योहना बिन अदबा, आपको नाम याद होना चाहिए, उसने क्या भेजा वो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह मकूकस मिस्र ने क्या किया था, किसको भेजा था, क्या तोहफा दिया था, हजरत हातिब गए थे उनके पास, ठीक है। और दो लौंडियां थीं और दुलदुल नामी एक खच्चर और बहुत से कीमती कपड़े थे। हजरत मारिया के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे। और दूसरी जो क्या थी, मतलब बांदी थी हजरत सीरीन जो थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित को दिया था। खच्चर का नाम क्या था, वो दुलदुल उस खच्चर का नाम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग हवाज़न में उस पर सवार भी थे। तो मतलब ये सारी तफसील आपको मालूम होनी चाहिए। अहले मक्का ने मुसलमानों को तकलीफ, मुतरिबा किसे कहते हैं, गाना बजाने वाली औरत को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप आगे आ जाएं, अगर मुस्लिम पड़ोसियों से उसने सलूक से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, ठीक है। ये सारी इसमें के सालन बढ़ा दो, पड़ोसियों में तकसीम किया जा सके, ठीक है। मोमिन वही उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई और पड़ोसी के लिए वो चीजें पसंद ना करे जो अपनी जात के लिए पसंद करता है, ठीक है। तो ये सारी तफसील आपको जारुल जन जो है, आप यहाँ पे देखें, आप सूरह निसा में है, जारुल जनब से क्या मुराद है, ठीक है। तो बाज लोगों ने इसे गैर मुस्लिम पड़ोसी मुराद लिया है, ठीक है। तो आप मतलब इसको ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, एक पड़ोसी पहलू के साथी को भी बताएगा जिसको साहिब बिल जनब कहते हैं, ठीक है। अब साहिब बिल जनब से क्या मुराद है आपको पता होना चाहिए कि पहलू का साथी, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। और एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसी तरह के अल्फाज अगर आपने गौर करने हैं, कोशिश करें हाइलाइटर अगर आपके पास है तो हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लें इन चीज़ों को, ठीक है। और अंडरलाइन कर लें, कंप्यूटर पे हाईलाइट कर लें किसी भी तरह से। सॉफ्टवेयर्स आजकल ऐसे मौजूद हैं जिसकी ज़रिए से हम इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आ रहा है नीचे। और फिर इसी तरह अगर मुस्लिमों की अयादत से मुतल्लिक है, तमाम अहले मज़ाहिब पर सदका खैरात जो है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर लो। तो उनकी अयादत, उनकी दावत से मुतल्लिक क्या अहकाम है, गैर मुस्लिम पर इन्फाक यानी खर्च करने से क्या मुराद है, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे आ जाएं आप, गैर मुस्लिम कैदी के साथ उसने सलूक से क्या मुराद है, मोमिन कौन है, कि दुनिया के सारे इंसान उसके तमाम लोगों के खून और माल उससे महफूज हों, ठीक है। और इसी तरह गैर मुस्लिम कैदी के साथ उसने सलूक है, उससे मुतल्लिक इरशाद आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह गैर मुस्लिम को दुआ देना, ठीक है, ये भी इसमें शामिल हो गया कि गैर मुस्लिम के लिए उसकी ज़िंदगी में सेहत और माल हिदायत की दुआ की जा सकती है। देखो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की हैं, तो हेडिंग्स को याद कीजिए, उसके अंदर मवाद को, उसके अंदर आयात और अहादीस को, वाक़यात को, तीनों चीज़ों को याद करना है आपने, ठीक है। और इसी तरह फिर क्या हो रहा है, नीचे से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि एक यहूदी लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। यानी एक लड़का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था, वो उसका ताल्लुक किस मजहब से था, यहूदी मजहब से था। तो मतलब ये भी आपका एक क्या बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है। इसी तरह गैर मुस्लिम का मस्जिद में कयाम है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु फरमाए जमीन नापाक नहीं होती, इंसान नापाक होता है। एमसीक्यूज है कि जमीन जो है वो नजस नहीं होती, नापाक नहीं होती। और इसी तरह है कि गैर मुस्लिम को अकीदे के एतबार से कुरान ने, जिस्मानी एतबार से अगर वो पाक साफ है तो मस्जिद में दाखिल हो सकता है, उससे कोई वो मतलब मना नहीं किया गया। और इसी तरह पे नीचे आप देख लें, आगे चलते हैं इसमें। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में एक बाब दुखुलुल मुशरिक अल मस्जिद, दखुलुल मुशरिक अल मस्जिद के नाम से, कि मतलब कोई गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में दाखिल हो सकता है तो मतलब उसके हवाले से तफसील मौजूद है वहाँ पे, सही बुखारी में भी मौजूद है। गैर मुस्लिम के जनाजे के एहतराम का हुक्म दिया गया है। और इससे मुतल्लिक कौन से अहकाम है, कौन सी आयात हैं, कौन सी अहादीस हैं, और कौन कौन सा मवाद इसके अंदर मौजूद है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कौन सा वाक़या मौजूद है वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, और हमने बताया कि रसूल ये तो यहूदी का जनाजा था। तो फरमाया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, ठीक है। तो इसी तरह गैर मुस्लिम की ताज़ियत है, गैर मुस्लिम की मियत का एहतराम है। और इसके हवाले से इस्लामी अहकाम यहाँ पे जो आ रहे हैं वो पता होने चाहिए। गैर मुस्लिमों के अकायद का एहतराम ज़रूरी है, ठीक है। और यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि किसी के खुदा को भी गाली मत दो, जिसको वो पूज भी रहे हैं तो जो इसकी भी पूजा करते हैं तुम उसको गाली मत दो। ये ना हो कि वो जवाब में अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दें। और इसी तरह नीचे आप आ जाएं, इंसानी इंसानी तारीख की पहली फलाही रियासत जो थी वो मदीना थी, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह गैर मुस्लिमों के अकीदे के एहतराम
ٹھیک ہے، اور جو غیر مسلموں کے عقائد کا احترام ہے نا، یہ والا سوال اصل میں آپ کا یہ والا ہے جو سب سے آخر میں آ رہا ہے نا، غیر مسلموں کے مذہبی مقدسات احترام سے متعلق اسلامی تعلیمات. ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے. عقیدہ جو ہے نا، وہ جس چیز کی بھی کیا کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت گاہیں ہیں، کچھ بھی ہو تو اس میں سب جو ہے نا یہ شامل کر دینا آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کا یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ.